ये वाले हैं। और इसी के लिए भारत ने हाल ही में राफेल मरीन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के साथ, इंडियन नेवी के लिए अभी एग्रीमेंट किया है। अब ये हुआ किस समय पर था? जिस समय भारत के अंदर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। 22 अप्रैल के बाद में लगातार देश के अंदर पाकिस्तान से प्रतिशोध का भाव ज्वार पर था, और उसी बीच में भारत सरकार ने 28 अप्रैल को यह डील कर ली, जिससे भारत का राष्ट्रवाद जो है उसके चलते राफेल पर अपोजिशन भी इस बार सवाल नहीं उठा पाया। उनको लगने लगा कि अगर हमने इस पर सवाल उठा दिया तो लोग हमसे ही सवाल ना करने लग जाएं कि तुम देश के साथ नहीं हो क्या। और जो जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद में फिर आगे चलकर 7-8 मई के आसपास तो जो ऑपरेशन सिंदूर हो ही गया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से ही गोले दगवा दिए, राफेल से गोले दगवा दिए, इसके बाद तो राफेल ही राफेल होने लगा कि इसने बढ़िया काम कर दिया है, स्कैल्प मिसाइल चला दी है, मीटियोर चला दिया है, तो पूरी तरह से मामला सेट हो गया। मतलब इसके पीछे कहने वाले कुछ लोग ये भी बाद में एक कहानी गढ़ सकते हैं, और वो गढ़ने के लिए मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग कहानी बनाते बनाते कॉन्स्पिरेसी की कहानियां ड्रॉ करते हैं, उसमें एक कहानी ये भी हो सकती है कि पहलगाम हमले के बाद में 6 दिन के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स में सरकार ने 63,000 करोड़ की अगर प्लानिंग कर दी, इसका मतलब राफेल की खरीद के लिए सरकार को राफेल चलाना था, और राफेल की डील के अंदर तमाम तरह की बातें की जा सकती हैं। अपोजिशन पता नहीं कब इस बात के ऊपर भी अपना ध्यान लेकर आएगी कि ये डील कितनी सही, क्या गलत, कितना गलत है ना, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर क्या होगा। फिलहाल के लिए ये सिक्योरिटी क्लॉज में है, और सिक्योरिटी क्लॉज में इसके अंदर से कोई भी जानकारी बाहर निकाल कर नहीं दी जा सकती। मुसीबत यह है कि सब राफेल सही कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने राफेल गिरा दिया। उससे एक बड़ा सवाल यह बनकर आया कि राफेल के शेयर गिर गए। बाजार में जब स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर गिरने लगे, लोगों के दिमाग में यह प्रश्न जरूर बैठ गया कि राफेल खरीदने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, या फिर राफेल ही क्यों खरीदना था जब दुनिया के और देश भी हमें बहुत सारे फाइटर जेट देने को तैयार थे। मतलब उधर की तरफ से अमेरिका F-35 देने को तैयार था, ये सुखोई देने को तैयार था, सुखोई देने को तैयार था, सुखोई का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो देने को तैयार था। तो बोले ऐसे में ये रूस का फाइटर जेट ना लेकर हमने जो सस्ते में भी मिल रहा था और ट्रस्टेड पार्टनर है हमारा, हमने फ्रांस से ही क्यों लिया? पहला प्रश्न जो यहां पर उठा। दूसरा प्रश्न यह उठा कि राफेल अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भारत क्यों नहीं राफेल के साथ डील को कैंसिल कर देता है? तीसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या राफेल बनाने वाली कंपनी हमें इंजन बनाने की तकनीकी देगी ताकि भारत भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत यह काम कर पाए? क्योंकि भारत सरकार तो अपनी तरफ से कहती ही है कि हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। आज राफेल को बहुत से देश यूज में जरूर करते हैं, लेकिन वो सारे देश क्यों करते हैं? क्योंकि राफेल ने अपनी सिद्ध हस्तता मार्केट में सिद्ध की है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में अगर इसको कोई दिक्कत हुई है तो यह अपने आप में एक जांच का विषय है। निश्चित ही 21 तारीख को जब संसद के अंदर बैठक बैठेगी, पार्लियामेंट्री सेशन होगा, मानसून सत्र होगा, हो सकता है उस समय सरकार इस आंकड़े को रखे कि हमारे कितने राफेल पाकिस्तान की गोलाबारी के अंदर नुकसान पाए थे। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राफेल यह कहकर बेचा जाता है कि इसके अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। राफेल को खुद पता चल जाता है कि उसकी तरफ फाइट आ गई है या उसको मिसाइल से टारगेट किया जा रहा है, सोचा भी जा रहा है उसके ऊपर मिसाइल चलाने के लिए, वो दिशा भांप लेता है। अपने ऊपर आने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम उसमें ऑलरेडी लगे हैं। बाकी और फाइटर जेट्स में क्या होता है कि ऊपर एक अवॉक सिस्टम और चलाया जाता है जो उड़ करके ये देख रहा होता है कि उनके ऊपर कोई मतलब अटैक तो नहीं आने वाला। ठीक है, इसके केस में ऐसा नहीं है, ये खुद से अवेयर है, और अगर खुद से अवेयर है फिर भी पाकिस्तानी अगर इसको टारगेट करने में कामयाब हुए, हालांकि सरकार ने खुलकर अभी कुछ नहीं बोला है, अगर ऐसा है तो यहां पर एक बड़ा प्रश्न बना रहेगा। क्या पता यही प्रश्न वो कारण था जिसके चलते डसो ने तुरंत टाटा के साथ टाई अप कर लिया कि चलो भाई आपके साथ निर्माण करते हैं। अब ये तो बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में निकलती रहेंगी कि फिलहाल इसके निर्माण के लिए तैयारी यहीं इसलिए तो नहीं हो गई कि राफेल डील के ऊपर इंडिया में एंटी सेंटीमेंट क्रिएट हो जाए कि इसको तो लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज तो तय है कि अगर राफेल को नुकसान पहुंचा है तो निश्चित ही भारतीयों में उसको लेकर के जो फीलिंग या नैरेटिव है कि भाई राफेल हमने बहुत ही ताबड़तोड़ चीज खरीद ली है, 4.5 जनरेशन का राफेल हमने इतने 1000 करोड़ में खरीदा है। अगर इतने 1000 करोड़ में खरीदा, अगर वो भी पिट के आ रहा है, यदि उसको टारगेट कर दिया जा रहा है, तो फिर हमको और अच्छे की आवश्यकता होनी चाहिए थी। और नया खरीदने से पहले हमें तय करना चाहिए था कि पुराना वाला हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो सही निकले। तो इस चीज अपने आप में ना, मतलब ये एक ऐसा वो स्टोरी कॉन्स्पिरेसी कहानी की तरह से गढ़ी जा सकती है कि ये तो कुछ खेला था रे बाबा। ठीक है, खैर ऐसे में फिलहाल के लिए भारत के अंदर राफेल का जो मेड इन इंडिया काम हो रहा है वो भी केवल बाहर का केसिंग बनाने का हो रहा है। मेक इन इंडिया में निश्चित ही भारत चाहता है कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय 2030 तक ही हम 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करें।
हमारे एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक है कि जिनसे हम डिफेंस डील कर रहे हैं वो भारत में मेक इन इंडिया में पहले इन्वेस्ट करें और यहां से बने हुए माल को विदेश में बेचने जाएं। देखने वाली बात है कि भारत कैसे इस काम को कर पाता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत अपनी सुरक्षा के लिए और बेहतर क्या कर सकता है, यह आपकी राय पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का एक बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है। साल भर की वैलिडिटी के साथ हिंदी और इंग्लिश में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही हमारी हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर बैठे हुए मंगा सकते हैं।